इसलिए गवर्नमेंट अपनी करेंसी लेके आनी चाहती है ताकि ट्रैक हो पाए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिटकॉइन के साथ, आज उसकी कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है, बहुत सिक्योर, उसमें कोई मामला ये नहीं है। जैसे आज आप टेलीफोन की बात करें या कोई भी और भी ट्रांजैक्शन जब होते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक एपीआई या एक तरह का सिस्टम होता है जिसे डेटा माइन मतलब उसके साथ थ्रू रूट होती है और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आप बैंक से ही पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जब ट्रांसफर करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। क्रिप्टो के साथ ये दिक्कत अभी ये है कि आप इन्फॉर्मेशन बहुत गैदर नहीं कर पा रहे हैं। अब पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना क्रिप्टो है और उसके लिए कोई सिस्टम भी नहीं है क्या पता कर पाए। तो गवर्नमेंट चाहती है किसी भी तरह से हम अपनी एक सिस्टम लेके आए जहां पे कि कोई ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकें, चीजों को पता लग जाए। आज आपके पास कितना क्रिप्टो कोई नहीं बता सकता एक्सेप्ट यू, क्योंकि वो करेंसी का कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म उस तरह से इतना सिक्योर्ड है वो कि आप उसके अंदर जा नहीं सकते। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ बैरिकेडिंग दी जाए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो सबके लिए ओपन है ना, उस टेक्नोलॉजी पे कोई भी करेंसी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, कल अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी करेंसी को प्रमोट किया जाए। और मैं बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये भी देगी कि जो आरबीआई के साथ डील करेगा, हो सकता है उनको कोई टैक्स बेनिफिट दे दिया जाए, उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाए। अगर आप बिटकॉइन के साथ जाते हैं तो उस पर हो सकता है कि 25-30% का अलग से सेस लगा दिया जाए। इस तरह की चीजें आने वाले अगले साल तक आप देखेंगे कि अपनी करेंसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सारी स्ट्रैटेजी लेगी ताकि अपनी करेंसी को मार्केट में फ्लोट किया जाए और एक्सेप्टेंस भी दिया जाए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, डिजिटल में ऐसा नहीं है कि केवल बिटकॉइन और 2-3 ही है, हजारों एक्सचेंज में जाए, हजारों करेंसी अवेलेबल है, जिस करेंसी जिस रेट पे चाहिए आपको मिल रहा है। सर देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हमको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो है क्या। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है और जो आरबीआई डिजिटल रूपी रिलीज करेगी और बिटकॉइन का कोई कंपटीशन नहीं है। डिजिटल करेंसी, डिजिटल रूपी जो है वो सिर्फ हमारे पोल्यूशन फ्री होगा और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है उसका दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है और ये मुझे विश्वास है कि ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। कपिल जी, आप अपनी बात रख रहे थे, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। आप स्पष्ट करते हुए कि करेंसी नहीं एसेट, ये एक एसेट, डिजिटल एसेट है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर रेगुलेशन की जरूरत है कि अगर कल को ये आपकी क्रिप्टो कहीं लॉस हो जाता है, लॉस ट्रेडिंग में नहीं, क्रिप्टो गुम जो हो जाते हैं, तो किसके पास जाएंगे आप उसको लेने? आपका रुपया फट जाता है, आप बैंक में जाके उसको चेंज करा सकते हैं। क्रिप्टो का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कौन क्रिप्टो ओन करता है ये भी पता नहीं है। तो इसकी एक रेगुलेटरी जो है एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अब इसमें एसेट क्लास की तरह पैसा लगा रहे हैं, जैसे ज़मीन में लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, उसमें लग रहा है। एक और जो नया चीज़ आप हिमांशु जी बता रहे थे, वो भी आगे आने वाले समय डिजिटल स्पेस इन द डिजिटल वर्ल्ड, उसके ऊपर भी लोग जो है वो NFT के नाम से इन्वेस्टमेंट होने लगे हैं। तो ये डिजिटल का जो है, इसकी एजुकेशन की ज़रूरत है, रेगुलेशंस की ज़रूरत है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अभी इसको
क्रिप्टो को या क्रिप्टो तरह की जो और 5-6 करेंसीज चल रही हैं, एसेट चल रहे हैं, उसके ऊपर और ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल एजुकेशन की ज़रूरत है, इसीलिए सर आप एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया है हमने, क्योंकि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और दर्शकों को सरल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं।